Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the figure, each cell has an EMF of 1.5 volt and internal resistance of 0.4 ohm. Calculate the potential difference across A and B. मतलब ये A and ये है B. इसके across हमें potential difference calculate करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये current calculate करना होगा कि ये current कितना है. उसके बाद हम अपना की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. यहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस, E EMF ऑफ द बैटरी, I जो करंट फ्लो करेगा एंड R जो है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल. सेकेंड, V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे. ये है ओम्स लॉ जिसके थ्रू हम अपना करंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो अगर हम इसे अब सॉल्व करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. तो अगर ये सारे पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में जो हम नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री. So that will be equal to 1 by 12 plus 1 by 18 plus 1 by 36 and that will be equal to, अगर यहाँ 36 हम LCM ले लें तो ये आ जाएगा 3 plus 2 plus 1. So that will be equal to 6 by 36. तो यहाँ से जो हमारी R net की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो R net की वैल्यू आ जाएगी 6 ohms. तो यहाँ हमारा ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इसके लिए, तो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट में हम नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे यहाँ 6 ओम्स का. तो नेट रेजिस्टेंस लिखा हमने 6 ओम्स. हमें कहा गया है कि जो बैटरी है वो है 1.5 वोल्ट की, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम. फिर यहाँ हमें 1.8 ओम का एक रेजिस्टर गिवन है. फिर यहाँ बैटरीज लगी हुई है इस तरीके से. तो अगर बैटरी ऐसे लगी है तो सीरीज में अगर बैटरी सेम पोलैरिटी की हो तो वो डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाती है. तो यहाँ 4 बैटरीज लगी है 1.5 ओम की, तो हम लिख सकते हैं इसे 4 into 1.5 इज 6 वोल्ट, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, सबके पास 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाते हैं. तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 इज 1.6 ओम्स. सेम ऐसे ही यहाँ पैरेलल में हो जाएगा ऑफ 1.6 ओम्स. ये आ जाएगा हमारा ये नीचे का इक्विवेलेंट सर्किट. अब इसको अगर हम और रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर इसको और रिजॉल्व करते हैं हम, तो इसको और रिजॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा पैरेलल में ये दोनों सेम है और इनके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है. तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा तो आ जाएगा पहले 1.6 और 1.6 अगर पैरेलल में गया है तो आ जाएगा 0.8 ओम्स. और 6 वोल्ट दोनों पैरेलल में है, सेम है और इनके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट्स. 6 वोल्ट्स का ईएमएफ यहाँ आ गया. अब यहाँ हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में केवीएल अप्लाई करेंगे. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि अगर हम किसी क्लोज लूप में इस तरीके से मूव करें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मूव करें, तो जो सम होता है सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है दैट इज इक्वल टू 0. और नेगेटिव साइन से अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, और अगर हम पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन पे मूव करेंगे या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे मूव करेंगे तो हम उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं. अब हमें जो आई गिवन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे गिवन है. अब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करेंगे तो यह आ जाएगा 6. फिर यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो यह आ जाएगा -6i, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना है और पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है यहाँ V इज इक्वल टू आई आर होता है. करंट I फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है 6 ओम्स का. फिर यहाँ फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो हम लिखेंगे -1.5. फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो लिखेंगे -0.4i. फिर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो लिखेंगे -1.8i. फिर यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करने पे फिर लिखेंगे हम इसे -0.8i एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं हम 6 - 1.5 इज इक्वल टू 9i.
सो दैट इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू 9i। तो यहाँ हमारी जो करंट की वैल्यू आ गई वो आ गई 4.5 डिवाइडेड बाय 9, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। तो यहाँ 0.5 एम्पियर का हमारा करंट आ गया। अब ए और बी के बीच में हमें क्या गिवन है, एक बैटरी गिवन है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम्स का। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट टू ऑफ 0.5 एम्पियर। अब हमने बात करी थी अगर हमें सिर्फ इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। ईएमएफ ऑफ द बैटरी है 1.5 वोल्ट माइनस करंट जो यहाँ मूव कर रहा है वो कर रहा है 0.5 एम्पियर का और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का। तो हम इसे लिखेंगे 1.5 माइनस 0.2, सो दैट इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस A and B point is 1.3 volts. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.